हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। राइट, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि फिजिक्स के अंदर होते हैं कैलकुलेशंस। क्या होते हैं? कैलकुलेशंस। तो उन कैलकुलेशंस को हैंडल करने के लिए आपको आना चाहिए मैथ्स। क्या आना चाहिए? मैथ्स। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स अच्छा तो लगता है, बस जैसे ही उनको फिजिक्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, प्रॉब्लम्स करने होते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि इनको कैसे सॉल्व करें, है ना? क्यों? ये प्रॉब्लम आने की मेन वजह है उनका मैथमेटिक्स पे ग्रिप नहीं है ना? उनको मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है कि वो इक्वेशंस को कैसे हैंडल करें, है ना? तो इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो पहले हमें साइंस सीखने से पहले कुछ मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो वाली सीरीज बनाई है जिसके अंदर हम कवर करेंगे बेसिक मैथ्स, है ना? तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। आपको अगर फिजिक्स अच्छे से समझना है, सीखना है, तो आपको ये 8 चीजें आने चाहिए जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना? तो पहली चीज जो बहुत यूज होगी फिजिक्स में वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री समझ जाते हैं तो कुछ हद तक आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो चुका है। एक और चीज चाहिए इसमें, लास्ट में मेंशन कर देंगे। तो पहले आपको आना चाहिए हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपको आना चाहिए सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स। इस तरीके के जो इक्वेशंस आपको मिलेंगे उनको आप सॉल्व करने आना चाहिए। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करना समझ जाएंगे तो उस टाइम पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा, है ना? तो उसके बाद बहुत ही रेयर केसेस में हम यूज करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसकी भी नॉलेज हमें चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ा-सा नॉलेज चाहिए किसके बारे में? फंक्शंस के बारे में। और नॉलेज चाहिए हमें किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में। यहाँ पे फिजिक्स जब आएगा तो यहाँ पे कई तरीके के ग्राफ्स आएँगे। उन ग्राफ से आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, जैसे कि आपको कैलकुलेशन करना होगा स्लोप्स का या फिर ग्राफ के अंदर का एरिया, राइट? तो ये कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में भी हम इस कोर्स में ही सीखेंगे। उसके बाद आपको सीखना होगा डिफरेंशिएशन, जो कि फिजिक्स का अनसेपरेबल पार्ट है। ये दोनों पार्ट, इनके बिना फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब ये चीजें चाहिए ही चाहिए, राइट? तो डिफरेंशिएशन और साथ में क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। तो इन सभी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है 9th नंबर पे, वेक्टर्स। वेक्टर्स, राइट? तो ये 9 टॉपिक अगर आपने मैथमेटिक्स में कवर कर लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका फिजिक्स कहीं नहीं फंसेगा। अब फंसेगा तो वो कहीं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में फंस जाएगा, जैसे कि फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वीक चल रहे हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मगर कैलकुलेशन पर्पज से कभी आप फंसेंगे नहीं। तो आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं ओवरऑल में? टोटल 9 टॉपिक्स कवर करने हैं, है ना? एक ट्रिग्नोमेट्री कवर करनी है, दूसरा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं सीखना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं सीखना है, फिर साथ में आपको सीखना है फंक्शंस और कुछ ग्राफ्स के बारे में जानकारी लेनी है, उन ग्राफ से कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये देखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और एट द लास्ट हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या कवर करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील करता है ट्रायंगल्स के साथ। किनके साथ? ट्रायंगल के साथ। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जितना आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, राइट? हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में चाहिए। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एंगल्स। तो एंगल होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, ये आपका सर्कल है, राइट? ये आपका सर्कल है। देखना है इसमें, सर्कल का ये होगा सेंटर। क्लियर? सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक जब हम एक लाइन जोड़ते हैं तो इसे बोलेंगे हम रेडियस। क्लियर? अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने पकड़ के ऐसे घुमा दिया इस तरीके से, तो ये पॉइंट यहां पहुंच चुका है अभी। क्लियर? तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक जोड़ दूं तब भी ये आर के बराबर ही होगा, राइट?
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो कवर हुआ है इसे हम कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे इसको? आर्क, राइट। और ये जो चीज है इसे क्या कहते हैं हम? रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। क्लियर? अब यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस को जोड़ने वाली जो रेडियस है उन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन चुका है, वो है थीटा। क्या है? थीटा। अब आपको अगर ये थीटा फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? इस आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे। तो एंगल कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। क्लियर? क्या है एक्चुअल में? आर्क लेंथ को जब हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? एंगल मिल जाता है। तो इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे थीटा। जनरली जनरली हम जो एंगल के लिए सिंबल यूज करते हैं वो थीटा होता है। कभी कभी फाई, अल्फा, बीटा, गामा ऐसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो होता है एंगल के लिए सिंबल वो क्या होगा? थीटा। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। यानी कि थीटा, इस आर्क लेंथ को हम लिखते हैं यस से। थीटा इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाई। तो ये फॉर्मूला होता है किस चीज के लिए? एंगल के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एंगल, एंगल कुछ नहीं है, जब आप एक आर्क की लेंथ को उसके रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो उस टाइम में जो चीज मिलेगी आपको उसे क्या कहेंगे हम? एंगल। आर्क एंगल इज जस्ट द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। इसका सिंबल क्या होगा? थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाई आर। यस क्या चीज है यहाँ पे? यस की वैल्यू क्या कहलाएगी? आर्क लेंथ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थीटा है उसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन। थीटा को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? रेडियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा रैड, और कुछ इस तरीके से लिखा जाता है सी पावर में, है ना। फॉर एग्जाम्पल 30 रेडियन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 पावर सी, इस तरीके से, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके अलावा भी हम कई और यूनिट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि कॉमनली यूनिट क्या होती है? अब तक जब आपने 10th तक पढ़ा है तो उस टाइम में आपने एंगल किस में लिखा है? डिग्री में। किस में लिखा है? डिग्री। अदर यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। इसको कैसे लिखते हैं? पावर में जीरो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज, तो इसे आप क्या लिखेंगे? 30 पावर 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो एंगल का एसआई यूनिट क्या कहलाएगा? रेडियन। क्या कहलाएगा? रेडियन। और अदर यूनिट क्या होगी इसकी? डिग्री, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप एक सर्कल में ऐसे घूमते हैं, क्लियर, तो जब आप एक सर्कल पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप पूरा 360 डिग्री घूमते हैं। कितने डिग्री घूमते हैं? 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहां से जाके जब आप यहाँ वापस आए तो कितने डिग्री घूम चुके हैं आप? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, अगर मैं ये 2 और 360 को काट दूं तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 180 डिग्री। इसके बराबर पाई रेडियन। यानी कि पाई की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होगी? 180 डिग्री के बराबर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे। हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन।
मान लीजिए आपको कुछ एंगल दिया है हमने डिग्री में, आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें किसमें, रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए, चलिए देखते हैं। इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन, सॉरी एंगल इन डिग्री चाहिए हमें, मल्टीप्लाई एंगल इन डिग्री विथ पाई डिवाइडेड बाय 180। क्लियर। जो एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाई 180, तब वो एंगल अपने आप किस में आ जाएगा, आपका रेडियन में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 60 डिग्री इन रेडियन। हम चाहते हैं कि 60 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, जो भी एंगल दिया है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए 60 और 180 कट जाता है कितने से, 3 से। तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर कहलाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कन्वर्ट 240 डिग्री, कितने डिग्री, 240 डिग्री इंटू रेडियन, इंटू रेडियन। बताइए कैसे करें इसको। पहले 240 डिग्री लिखा जाए, इक्वल टू डाल देंगे, 240 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, पाई डिवाइडेड बाई 180 से, बराबर। तो 6 के टेबल में ये वाला जीरो जीरो कट गया, 6 के टेबल में ये कितने से कटा, 3 से, ये कितने से कटा, 4 से, यानी कि 240 डिग्री बताइए कितने पाई के बराबर, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो जब भी आपको कोई एंगल डिग्री में दिया है और आप चाहते हैं कि उसको रेडियन में कन्वर्ट किया जाए, तब कुछ नहीं करना है हमें, जो एंगल डिग्री में दिया है उसे मल्टीप्लाई किया जाए किससे, पाई डिवाइडेड बाई 180, तब अपना आप आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री, मान लीजिए मैं आपको एंगल देता हूं रेडियन में और मैं पूछ रहा हूं किसमें, डिग्री में। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, देखना इसके लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन बाई 180 बाई पाई। पहले आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई बाई 180, अब आपको उल्टा करना होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई, सही है। तो देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में, कन्वर्ट पाई बाई 2 इन डिग्री, पाई बाई 2 इन डिग्री। इसको डिग्री में लाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू पाई बाई 2, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 180 बाई पाई। तो रख दीजिए यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई पाई। देखिए पाई और पाई कट गया, ये वाला 2 और ये वाला 180 कट गया, कितने डिग्री, 90 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इन डिग्री। तो चलिए ट्राई करिए आप लोग जल्दी से, ट्राई कर लिए। तो देखना इधर, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना करना चाहिए, 180 डिवाइडेड बाई पाई। देखिए पाई और पाई कटा, 3 और 18 कटा 60 से, ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आएगा, 120 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, एंगल्स के बारे में डिस्कस किया है, किसके बारे में,
एंगल। एंगल कुछ नहीं होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस क्या कहलाता है? एंगल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, जहां से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आएंगे, है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लाएंगे हम। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट? तो इसके अंदर जहां पे एंगल बन रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए मान लेते हैं कि हमने इसको एंगल मान लिया कितना, थीटा। क्लियर? थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो साइड है इसे बोला जाता है अपोजिट। क्या बोलेंगे इसको? अपोजिट, या फिर कभी कभी परपेंडिकुलर बोल के भी बोला जाता है, करेक्ट? जो थीटा के बिल्कुल सामने वाला साइड होता है उसे क्या बोलेंगे हम? अपोजिट और परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा वाला भी एक साइड है, उसे बोला जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, राइट? और जो रिमेनिंग एक साइड रहेगा जो थीटा के बाजू में छोटा वाला साइड है इसे बोला जाएगा एडजेसेंट, या फिर इसको क्या बोला जाएगा? बेस। आई होप कि आपने इतना समझ लिया होगा कि किसको अपोजिट कहा जाए, किसको परपेंडिकुलर, किसको बेस, किसको हाइपोटेनस, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि जो चीज ऐसे वर्टिकल में लगी हो वही परपेंडिकुलर हो, ऐसा नहीं है। थीटा के जो सामने रहेगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, थीटा के साथ जो बड़ा वाला साइड है वो हाइपोटेनस कहलाएगा, थीटा के साथ जो छोटा साइड है उसे क्या बोलेंगे हम? बेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए इसमें हमें लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन चीजें हमें लिखनी है। तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे। तो पहला थीटा हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हम क्या करते हैं? अपोजिट वाले साइड को डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस। किसको किससे डिवाइड करेंगे? अपोजिट को हाइपोटेनस से। तो साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। क्लियर? और कॉस थीटा लिखने के लिए हम डिवाइड करते हैं एडजेसेंट को हाइपोटेनस से, या फिर बेस को हाइपोटेनस से। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा को डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे अपोजिट डिवाइडेड बाई बेस। अपोजिट को अगर बेस से डिवाइड करेंगे तो कौन सा थीटा मिलेगा हमें? टैन थीटा। अपोजिट डिवाइडेड बाई बेस। आई होप आपको ये तीन रेशियो लिखना समझ में आ गया होगा। अपोजिट को अगर हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा। आप बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा। अगर अपोजिट को बेस से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? टैन थीटा। और इनके तीन उल्टे वाले रेशियो भी होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमें उनकी जरूरत 99% नहीं पड़ती है, तो हम अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जितना हो सके उतना छोटा छोटा फॉर्म्स में ही मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, जिससे कि हमारे फिजिक्स में कहीं पे रुकावट ना आ सके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये ए, ये बी और ये वाला सी, करेक्ट? मान लीजिए कि मैंने एंगल यहां पे लगाया। अब बताइए एंगल के बिल्कुल सामने वाला साइड क्या कहलाता है? अपोजिट। क्या कहलाएगा? अपोजिट। तो दिस इज अपोजिट। और सबसे बड़ा वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। क्लियर? और जो रिमेनिंग साइड रहेगा वो कौन है? बेस। करेक्ट? तो अगर आप यहां से साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा के लिए अपोजिट को डिवाइड करना होता है किससे? बेस से। अपोजिट कौन है यहाँ पे? बी। डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन है? सी। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, साइन थीटा को जब डिफाइन करते हैं तो हम किसको किससे डिवाइड करते हैं? अपोजिट को हाइपोटेनस से। अपोजिट हमारा बी है, हाइपोटेनस कौन है? हमारा सी है। अगर आप चाहते हैं कि cos थीटा फाइंड करें तो cos थीटा के लिए आपको किसको डिवाइड करना होगा? बेस को किससे? हाइपोटेनस से। ए डिवाइडेड बाई सी। अगर आप tan थीटा डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा अपोजिट को बेस से, राइट? तो इट इज अपोजिट क्या है इसमें? बी। और बेस क्या है? ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये ए है, ये बी है और ये वाला सी है। अब बताइए ये हमारा थीटा है, तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा?
थीटा के बिल्कुल सामने वाला साइड क्या होता है? अपोजिट। क्लियर? थीटा सबसे बड़ा वाला साइड जो ट्राइंगल में होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। और थी जो रिमेनिंग साइड रह गया वो कौन होता है? बेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए बताइए साइन थीटा। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या कहता है? किसको किससे डिवाइड करें? अपोजिट को हाइपोटेनस से डिवाइड करें। अपोजिट कौन है? ए। हाइपोटेनस कौन है? सी। नेक्स्ट कॉस थीटा, किसको किससे डिवाइड करें? बेस को हाइपोटेनस से। बेस कौन है? बी। हाइपोटेनस सी। वहीं पे tan थीटा के लिए किसको किससे डिवाइड करें? अपोजिट को बेस से डिवाइड करें। अपोजिट कौन है? ए डिवाइडेड बाई। आई होप कि ये वाला आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि थीटा यहां बन जाए तो ये वाला अपोजिट बनता है, थीटा यहां बन जाए तो ये वाला अपोजिट बनता है। तो यहाँ पे अपोजिट और बेस फिक्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि थीटा कहां से देखा जा रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वैल्यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। साइन 0 की वैल्यू इतनी होती है, साइन 30 की इतनी होती है, कॉस 30 की इतनी होती है, इस तरीके से। तो चलिए हम इनको याद कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। करेक्ट। नेक्स्ट इस साइड में हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बराबर। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ साइन वाली जो वैल्यूज है इनको याद करना है, कॉस टैन अपने आप जनरेट हो जाएंगे। सही है। साइन के अंदर जब 0 रखते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आती है। करेक्ट। और नेक्स्ट साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ये एक लाइन याद करनी है। क्लियर? इनको याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स है, हम वीडियो के एंड में बता देंगे। जब cos थीटा लिखना होगा तो उल्टा लिखते आइए, है ना? तो पहले 1 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद √3/2 लिखा जाएगा, फिर 1/√2 लिखा जाएगा, फिर लास्ट में क्या लिखा जाएगा? 1/2। और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? अब tan थीटा चाहिए तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करिए। 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई √3 आएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो दोनों सेम ही तो है। जब दोनों सेम है, डिवाइड करने पे क्या देंगे? 1। नेक्स्ट √3/2 को अगर आप 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? √3, नीचे क्या बचेगा? 1। तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं √3। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं आता है, तो ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। आपको ये टेबल आना चाहिए। फिजिक्स जब सीख रहे हैं, फिजिक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये टेबल की बहुत बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आपको किसी भी हाल में ये टेबल याद होना चाहिए। राइट। सो चलिए इनके अलावा और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो वाले देख लेते हैं। साइन 37 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्वेश्चन इसी पे मोस्टली आते हैं। इसका आंसर होगा 3/5। कॉस 37 डिग्री, इसका आंसर आएगा 4/5। टैन 37 डिग्री, इसका आंसर आएगा 3/4। ये वैल्यूज स्टैंडर्ड है, ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट साइन 53 डिग्री, इसका आंसर आएगा 4/5। कॉस 53 डिग्री, इसका आंसर आएगा 3/5। टैन 53 डिग्री, इसका आंसर आएगा 4/3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इतने वैल्यूज आपको आने चाहिए। साइन थीटा लिखने आना चाहिए, कॉस थीटा लिखने आना चाहिए, टैन थीटा लिखने आना चाहिए, साथ में ये टेबल और ये 6 वैल्यूज याद होने चाहिए। क्लियर? तो मैं इसके लिए आपको एक ट्राइंगल दे देता हूं, आप ये ट्राइंगल याद कर लीजिए, आपको सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ये वाला साइड 3, ये वाला साइड 4, ये वाला साइड 5। 3 के बिल्कुल जो एंगल बनेगा सामने वो होगा 37 डिग्री, और 4 के बिल्कुल सामने जो एंगल बनेगा ये होगा 53 डिग्री। करेक्ट। आपको ये ट्राइंगल याद होना चाहिए। 3 4 जब आता है तो हाइपोटेनस 5 आता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है ना? तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो बताइए साइन 53, बताइए 53 के लिए अपोजिट कौन है? 4।
और हाइपोटेनस कौन है 5, तो इट इज 4/5। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट cos 37, cos के लिए क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस कौन है 4, हाइपोटेनस कौन है 5, क्योंकि कौन से एंगल से देखना है आपको 37, 37 पे खड़े रहेंगे तो सामने वाला अपोजिट होगा और बाजू वाला बेस होगा, राइट। बेस को आपने डिवाइड कर दिया हाइपोटेनस से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको 4/5। क्लियर है। तो ये कुछ ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए और जितने वैल्यूज मैंने लिखा है वो सभी वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप फिजिक्स में इन सबको यूज कर पाएंगे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनको यूज कैसे करना है, मैंने जस्ट आपको बताया कि इनको याद करिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बराबर। अगर आप चाहते हैं कि tan थीटा आए, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा साइन थीटा को डिवाइड करेंगे। साइन थीटा को डिवाइड करेंगे किससे cos थीटा से, सही। साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा करेंगे तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहां से देखेंगे हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, तो क्या बच रहा है अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। अब बताइए अपोजिट बाय बेस किसका फॉर्मूला था tan थीटा, तो ये हो गया आपका tan थीटा। तो यहां से आप लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये एक आइडेंटिटी यूज करनी होनी आनी चाहिए आप सभी को, राइट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मोस्टली इस टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा वो है एक सिंगल आइडेंटिटी, है ना। कुछ फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, राइट। ये सभी फॉर्मूले आपको मैथ्स की क्लास में पढ़ाए जाएंगे, क्लास लेवल में आपको ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको इसके बारे में वरी नहीं करना है। एट प्रेजेंट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाँ ये चीजें मेरे को आती है तो मैं फिजिक्स समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, है ना। तो आपको ये फिजिक्स समझने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा और कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो आइडेंटिटी क्या है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होगी 1। कैसे होगी कभी हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी एट प्रेजेंट इसको जितना हो सके उतना छोटे टाइम में कवर करके बताएंगे आपको। दूसरी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और कुछ आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो है थर्ड वन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ही यूज करने वाले हैं हम, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ वन, और क्या आइडेंटिटी हम यूज करते हैं जनरली इन्हीं के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिक्स्थ वन 1 माइनस कॉस थीटा, इसके लिए आपको ये लिखना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और लास्ट एक आइडेंटिटी हम लिखेंगे सेवंथ वन साइन थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, है ना। तो ये सभी आपके मैथ्स के टीचर आपको मैथ्स के कोर्स में समझा देंगे। मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहता था कि फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री से वो क्या होगा, है ना। तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, अगर आप इतनी चीजों के ऊपर कमांड बना लेते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के कारण कोई भी टॉपिक अटकेगा नहीं फिजिक्स में, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। या फिर अगर वीडियो में कुछ आपको कमी लगती है कि वीडियो अच्छा नहीं बना है, वीडियो में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट? ताकि हम अगली आने वाली वीडियो में आपको इसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट करके और दिखाया जा सके। क्लियर? तो चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।